मतलब हर बंदा अपने घर में कम से कम शेर होता है, हर बंदा अपने घर में शेर होता है। अपने घर में कोई किसी को जीतने नहीं देता, अपने घर में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करने देता, लेकिन हम वो जाहिल टीम है, हम वो जाहिल कौम है जो अपने घर में भी भाई हार रहे हैं, जो अपने घर में भी जलील हो रहे हैं, जो अपने घर में भी किसी से भी आगे बजवा रहे हैं अपनी। और उस टीम का नाम है पाकिस्तान, दी वन एंड ओनली पाकिस्तान। हमारे पास कुछ घंटे हैं। आपने ये मैच हर हाल में जीतना है, मगर 16 टेस्ट मैच का अगर कलेक्टिव 4 बॉलर्स का एक्सपीरियंस होगा तो एक हद तक ही आप आगे जा सकते हैं। बट ये पिच जो है ये स्पाइसी है, ये मुख्तलिफ पिच है पहले टेस्ट मैच से। सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि अगर गेंद एक लाइन पे किए, आगे किए, गेंद को थोड़ा सा स्विंग या सीम किया तो फिर स्लिप कॉर्डन तगड़ा हो जाए और ये मैच पाकिस्तान बना सकता है। मगर क्या ये अच्छा होता? ऑनेस्टली बताऊं, मैं पाकिस्तान टीम से इस टेस्ट मैच में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था। पहली इनिंग में अगर बैटिंग आ गई, टॉस हार गए, लेकिन पिच पे ऐसा कुछ नहीं था। पहले ओवर में हुआ है ऐसा, तो आप जैसी मर्जी पिच पे खेल लें, नया बॉल कुछ ना कुछ होता है, जो अब्दुल्ला शफीक को हुआ। और वैसे भी वो फॉर्म में नहीं है, बॉल भी बड़ा जबरदस्त हुआ है। सिर्फ पहला सेशन डोमिनेशन थी पाकिस्तान की, अदरवाइज सेकंड और थर्ड सेशन जो हुआ है उसमें बांग्लादेश ने डोमिनेट करा है, अच्छी तरह डोमिनेट करा है। और बताया है कि उनकी जो सोच है वो एक एक लड़के पे उन्होंने रिसर्च करी हुई है। जो डेटाबेस होते ना लोग, मैं तो अमूमन टाटा बेस बोलता हूँ। दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ, मुझे लगता है मैं 15 दिन बाद शो करेंगे तो ये यही सूरत हाल मिलेगी, तबाह हाल मिलेगा, जो मिलेगा बजा हुआ मिलेगा, जो मिलेगा। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश डे 2, एक्चुअली तो डे 1, मगर यस डे 1 में जो जिस तरह बारिश हुई तो डे 2, और इसे कहते हैं कि अर्ली ऑन आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए और उसके बाद उसको बर्बाद कैसे किया जाता है वो टीम पाकिस्तान से सीखें, और किस तरह बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ी जाती है वो बांग्लादेश के बॉलर से सीखें। बिकॉज फिर बांग्लादेश के बॉलर्स ने अपने आप को परफेक्टली अप्लाई किया, बीट तस्किन, बीट मेहदी मराज, एवरी अदर बॉलर दे डिड वेल। और हालात देखते हुए हमने सोचा कि मेरा क्यों ना दोबारा से शो किया जाए एक साथ। हम लोग डिसअपॉइंटेड तो हुए हैं, आप लोग भी डिसअपॉइंटेड होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज साहब, जो कि मेरे ख्याल में वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे ही, क्योंकि मैच हम देख रहे थे। अभी सुबह तो हम बात कर रहे थे, अभी 3 आउट थे, 4 आउट थे, बाबर जी परफॉर्मेंस कर रहे थे, हम देख रहे थे कि बाबर खेल रहे हैं, लेकिन एकदम से डाउनफॉल आया एकदम। आज तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप सबकी जान क्रिकेट की शान, आज मैं कहूंगी आप सबकी जान 90s की क्रिकेट की शान। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे? लेकिन भाई बाबर आजम ने 77 बॉलों पे 31 रन बनाए सेकंड टेस्ट मैच में क्योंकि मैंने कहा था कि भाई ये सेकंड टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाएगा, लेकिन बाबर आजम और अगर ये कहा जाए कि दूसरे मैच में भी बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग को एक्सपोज किया तो कुछ गलत नहीं होगा। अपने घर में आप खेल रहे हैं, अपनी मर्जी की पिच आपको मिल रही है और आप पूरा दिन बैटिंग करते हैं और आप 300 रन नहीं बना सकते, और टेस्ट मैच में आप एक दिन से ज्यादा पिच के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। कौन सी टेस्ट की टीम है यार आपकी? जी 274 पे जाके सफर तमाम हो गया पाकिस्तान की बारी का, और बांग्लादेश दे वुड बी हैप्पियर साइड। पहला सेशन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 99 रन्स पाकिस्तान ने पहले सेशन में किए और सिर्फ 1 विकेट खोया था, और दूसरे सेशन में फिर 4 विकेटें, और अभी इस लास्ट सेशन में पाकिस्तान ने बाकी की भी अपनी सारी की सारी विकेटें खो दी हैं। दी वन एंड ओनली पाकिस्तान। हमारे पास कुछ घंटे हैं, कुछ घंटे के किंग हैं हमारे पास, जिन्होंने आज तक परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने आज तक बंदे के बच्चों की तरह क्रिकेट खेली नहीं है। बातें इनसे करवा लो, फजूल काम इनसे करवा लो, और घंटा आज भी भाईजान कुछ नहीं करके गया। मतलब 107 पे 1 आउट था, 274 पे टीम लिपट गई है। मतलब थोड़ा शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 107 पे 1 आउट था और 211 पे 6 लिपट गए थे। बॉब्जी घंटे का किंग, जिसको आप कहते हो बाबर आजम घंटे किंग और ये और वो, भाई वो आज भी कुछ नहीं करके गया। मेरा घंटा आज भी कुछ नहीं करके गया। करता ना वो वाइट लिपस्टिक बुलेट, उसको तो बाल भी नहीं समझ आई किधर गई है।
मतलब बांग्लादेश ने इनको एक दिन में अपने घर में आउट कर दिया। दूसरी जो सबसे जाहिल बात मुझे इस टीम की लगी है ना, नसीम शाह इस पिच पे एक तो बॉलिंग अच्छी करते क्योंकि ऊपर नीचे रह रही है ये पिच, दूसरी उनकी पेस इन सब बॉलर से ज्यादा थी, और तीसरा वो गुस्से से बॉलिंग करते क्योंकि प्रेशर पड़ गया हुआ है नसीम शाह के ऊपर। सो थोड़ा सा उनको चैलेंज करना चाहिए था ये मैच खिला के, और देखते कि वो कितने पानी में है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान मिस कर गया है। ये पिच जो है ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर जो कि टीवी पे दिखा कि अगर आप बॉल रोल करें पिच पे तो ये बॉल ऐसे ऐसे जाता है। स्मूथ सरफेस अगर जब होती है तो बॉल भी स्मूथली रन करता है उसके ऊपर, तो ऊपर नीचे गेंद रहेगा क्योंकि सरफेस ऐसी है। मगर कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स छा गए। हालांकि इस पिच के ऊपर तस्कीन ने भी 3 आउट किए, मगर जो डेंजर मैन बने वो मिराज बने, मेहदी हसन मिराज। बहुत अच्छी बॉलिंग की क्योंकि थोड़ा सा स्पिन भी किया और एंगल के साथ गेंद को सीधा भी रखा और विकेटों को अटैक किया। सो दोनों एजेस जो हैं उन्होंने उस पे अटैक किया। आप बैटिंग में भी यही दिलेरी दिखा देते, आप मैसेज दे देते कि सब लड़कों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लड़कों को मैसेज चला जाता है कि भाई परफॉर्मेंस करेंगे तो खेलते जाएंगे। जहाँ पे 2 से 3 मैचेस में हुआ नहीं तो हम ड्रॉप हो जाएंगे। यहाँ पे 2-3 मैचेस की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत लंबी इनिंग्सें हो गई हैं, बहुत नंबर ऑफ मैचेस हो गए हैं, तो आप मौका दे रहे हैं। फिर जैसे आउट हुए हैं आपको मुझे लगता है शौक नहीं है बड़ा प्लेयर, ग्रेट प्लेयर बनने का। आप 50 करके ना मुतमईन हो जाते हैं कि जी 50 कर लिया, अगले मैचेस पक्के हो गए हैं, चलो जी कंसंट्रेशन लेवल लूज किया, मार के आ गए, स्टंप हो के चले गए, बात खत्म, चलो जी। बस यह एबिलिटी इतनी है, मुझे लगता है ये सोच है, एबिलिटी मुझे लगता है इतनी है। बड़े का सोचते नहीं है कि दुनिया में कैसे नाम बनाना है, दुनिया कैसे फैन कर बनानी है अपनी। तो वो उस चीज पे इस वक्त इनको भी जरूरत है और पाकिस्तान को भी बड़ी जरूरत है। बड़ी बातें लिखी हैं, बड़े पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट मेरा आज के दिन का, बैड शॉट बाय साइम अयूब, वेरी बैड शॉट। क्यों कि बांग्लादेश का जो डेटाबेस है ना और जो कप्तानी है उसने साइम अयूब को आउट करा। मिड ऑफ था पीछे और मिड ऑन था आगे, वो निकल के मारा मिड ऑन। इसको बोलते हैं आउट कराना, इसको बोलते हैं कैप्टनसी। हालांकि पहली बॉल पे कैच भी छूटा है मीर हमजा की बॉल पे सऊद शकील से, वो चलें आखिरी टाइम होता है तो, लेकिन अब बॉल निकलना शुरू होगा। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि आखिरी 2 दिन बारिश की फोरकास्ट आ रही है, ऊपर वाले को पता है। आ जाता हूं जी अब्दुल्ला शफीक दोबारा। भैया मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आपने रहना है तो स्ट्राइक रेट पे काम करना होगा। ये नहीं कि ढलती उम्र में जब क्रिकेट खत्म हो रही है तो शान ने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग बोलेंगे नहीं यार ये कमिटेड नजर आ रहा है। बांग्लादेश की बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं जीत है। हालांकि पिच विच की बातें तो आपको अभी बताएंगे हम कि पिच में थोड़ा सा इस बार हमने कहा था ये तेज पिच नहीं बना सकते। पहले टेस्ट की हार के बाद से ही हमने जो भी 1-2 शो किए हमने आपको बताया कि ये पिच स्पिन बना सकते हैं, तेज पिच इनके बस की बात ही नहीं है कि ये जो है वो तेज पिच बनाए और उसके बाद पिच कर दें। और 274 में मैं सिर्फ 3 लोगों को क्रेडिट दूंगा जो दुनिया को पता है। देखिए अगर इस विकेट ने स्पिन वगैरह लेना शुरू कर दिया था तो मैं लानत भेजता हूं कि आगा सलमान ने कैसे जबरदस्त तरीके से 50 मारा है नीचे। आगा ने रेस्क्यू किया आपको भाई, आगा सलमान ने रेस्क्यू किया है। मगर वो तो अपनी तो बात करेंगे तरीके से जो है दे यूटिलाइज्ड एवरीथिंग अराउंड देम। ठीक है आपको दिखे मिस ड्रॉप कैचेस इन थोड़ी सी फील्डिंग में लैप्सेस दिखे बांग्लादेश की तरफ से, इवन देन पाकिस्तान उसका जो है प्रॉपर फायदा नहीं उठा सका, वरना जितने रन ये दिख रहे हैं वो भी रन ना होते। एक अच्छा स्टार्ट दिया, अब्दुल्ला शफीक आउट होकर गए, उसके बाद जो है जिस तरह शान मसूद ने और साइम अयूब ने जिस तरह पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद जी हम कहते हैं हमारे सीनियर्स, हमारे रेगुलर प्लेयर्स बाबर, रिजवान एंड देन कम्स इन सऊद शकील एज वेल, जिनसे बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये आके उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसी तरह खेलेंगे, बट दे डिसअपॉइंटेड एंड दे डिड नॉट डू व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू। पिच फिर से ब्लेम कर दें पिच को, मगर यही वो पिच है जिस पे शान मसूद खेले। अली, इट इज जस्ट द माइंडसेट, इट इज जस्ट द वे यू अप्लाई योरसेल्फ।
और अगर आप खुद को अप्लाई नहीं करेंगे तो चाहे वो क्रिकेट अगर नीचे जा रही है तो लोगों को इस वक्त जो लोग मीडिया में हैं उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो कम से कम अपनी राय का इजहार उस सोच के साथ कि आप इसको हॉकी या स्क्वॉश बनने से बचा सकते हैं, उसका जरूर करना चाहिए। और हम वो कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और कोशिश ये इसको हॉकी और स्क्वॉश से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है और ये भी हो सकता है कि हम इसमें बाउंस बैक भी कर पाएँ। अगर उन दोनों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्रिकेट का ज़रा मुख्तलिफ है उससे, जिस वजह से आपको कुछ ना कुछ सहूलत मिलती है। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट